हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 राजनीति विज्ञान डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स वैश्वीकरण की समझ अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन यूनिट 1 to 3। इसके अंदर हम बात करेंगे आज इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वैश्वीकरण यूनिट 1 अर्थ और विवाद। तो आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो लेट मी चूज कलर। रेड विल बी ऑल राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इसके अंदर बात करने वाले हैं इसके इंट्रोडक्शन की, और इसका जो अर्थ और इसकी परिभाषा जो होगी, इसका ऐतिहासिक विकास, इसकी असहमति और विरोध, और वैकल्पिक दृष्टिकोण। तो देखिए, दृष्टिकोण को अगर हम बात करेंगे, दृष्टिकोण को हम आयाम भी बोलते हैं, दृष्टिकोण को हम परिप्रेक्ष्य भी बोलते हैं, ठीक है, और दृष्टिकोण को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं, वैश्वीकरण वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका इसका फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे इंट्रो यहाँ पर दिया गया है कि वैश्वीकरण जो है वो 20वीं सदी में 90 के दशक से लेकर 21वीं सदी के दूसरे दशक के मध्य में वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ही नहीं बल्कि राष्ट्रों की आंतरिक नीतियों को भी प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख विचार रहा है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहली बात करेंगे क्या, ये जो वैश्वीकरण है, आखिर ये जो वैश्वीकरण जो वर्ड है ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम देरी ना करते हुए इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले से ही ये ड्रॉ कर रखा है, पहले मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने जितना भी यहाँ पर लिख रखा है, इससे हम पहले यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैश्वीकरण का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो वैश्वीकरण क्या होता है? एक बहुआयामी अवधारणा है। क्या है? बहुआयामी अवधारणा। एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका अर्थ क्या है, अगर हम एक्चुअल में यहाँ पर बात करें कि वैश्वीकरण का अगर हम असली अर्थ देखें, तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है? किसी भी चीज का प्रवाह, ठीक है। प्रवाह बोले तो जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि भाई किसी भी चीज का आयात और निर्यात, ठीक है जी। आयात और निर्यात यानी कि बिना किसी रोक टोक के अगर प्रवाह हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति की अगर हम बात करें, किसी वस्तु की अगर हम बात करें, ठीक है, पूंजी की बात करें, व्यापार की बात करें, या खुद अगर हम यहाँ पर किसी भाषा की बात करें, तो ये सभी चीजों का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाह, ठीक है, क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण कहलाएगा। अब वैश्वीकरण के बहुत सारे आयाम हैं, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे जो वैश्वीकरण के आयाम है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो वैश्वीकरण का जो ऐतिहासिक विकास है वो कैसा रहा है। तो अब वैश्वीकरण की उत्पत्ति को लेकर ना अनेकों विद्वानों के अलग अलग विचार रहे हैं, देखो काफी मतभेद रहे हैं। अब जितने भी अधिकांश जो हमारे विद्वान है वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं भाई जो वैश्वीकरण है ना, ये 20वीं शताब्दी की देन है। और दूसरे विद्वान क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई अलादीन के चिराग के जिन की तरह है, जिसमें एकाएक से 20वीं शताब्दी में उत्पन्न नहीं हुआ ये, बल्कि इसका स्वरूप तो प्राचीन काल से ही विकसित होता चला है, ठीक है ना, एक बार में नहीं बनाए। अब साधु महात्मा और राजा तब धन शक्ति और ज्ञान की खोज में नए नए मार्गों की तलाश करते हुए दूर दराज की यात्राएं करते थे। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, तो जो रेशम मार्ग जो चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था, जो विश्व के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ता था, अब आर्थिक रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा था, वैश्वीकरण का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। तो यही चीज बताई गई है कि जो उदाहरण बताया गया यहाँ पर, कि जो चीन से लेकर यूरोप तक जो फैला हुआ था ना जितना भी रेशम मार्ग, अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो विश्व के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ रहा था और आर्थिक रूप से लोगों को जीवन को प्रभावित कर रहा था। तो ये वैश्वीकरण है, ठीक है। अब इसके अगर हम नीचे चलते हैं तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं मध्यकाल।
अब मध्यकाल में क्या बोला, चंगेज खान और तैमूर लंग के साम्राज्य ने विश्व के एक बड़े भूभाग को जोड़ा जिसे आधुनिक वैश्वीकरण का अल्प विकसित रूप माना जा सकता है। अब हम बोल सकते हैं कि भाई मध्यकाल में क्या हुआ, चंगेज खान ने और तैमूर ने, इन्होंने साम्राज्य के विश्व के एक बड़े भूभाग को जोड़ दिया। अब इसे आधुनिक वैश्वीकरण का नाम दे दिया। अब वैश्वीकरण की शुरुआत आधुनिक काल में विशेषकर औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुई है, यानी कि यूरोप और अफ्रीका के देशों के मध्य व्यापारिक स्तर में विस्तार में देखी जा सकती है। जब 1992 के अंदर जब कोलंबस द्वारा जो है अमेरिका की खोज की गई थी, तो इसने संपूर्ण घटनाक्रम को ही बदल डाला। आगे चलकर 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, पुर्तगाल के व्यापारियों ने, जो पुर्तगाल के व्यापारी थे अफ्रीकी, सॉरी फॉर दैट, अफ्रीकी महाद्वीप में अपने व्यापार का प्रसार करते हुए फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। तो वैश्वीकरण तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, व्यक्ति, वस्तु, पूंजी या व्यापार या भाषा का प्रचलन एक जगह से दूसरी जगह पर या आयात निर्यात बिना किसी रुकावट के, तो ये क्या कहलाएगा, वैश्वीकरण कहलाएगा। तो ये तो हो गया वैश्वीकरण का अर्थ और वैश्वीकरण की परिभाषा। अब अगर हम बात करें वैश्वीकरण के अर्थ और वैश्वीकरण की परिभाषा के बाद में, तो यहाँ पर आता है उसकी सहमति और उसकी असहमति और उसका विरोध। देखो, तो 90 के दशक से लेकर वर्तमान समय तक वैश्वीकरण सबसे ज्यादा संदेशपाद व विवादपद परिघटना रही है। ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा इस पे डाउट रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा DOUBT डाउट, सबसे ज्यादा यहाँ पर डाउट रहे हैं, विवाद रहे हैं, डिस्प्यूट रहे हैं इस परिघटना के अंतर्गत। इस विवाद ने क्या करा, विचार, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था के दायरों को वैश्वीकरण के समर्थक और आलोचकों में विभाजित कर दिया कि कुछ लोग तो इसके फेवर में हैं भाई वैश्वीकरण के, और कुछ लोग जो है इसके नेगेटिव पॉइंट्स में, यानी कि इसके ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, अलग अलग पॉइंट्स इसके बता रखे हैं। तो यहाँ तक हमने पॉइंट देखा। अब हम बात करेंगे किस चीज की, कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वैश्वीकरण जो है, ठीक है, वैश्वीकरण आखिर जो है, तो वैश्वीकरण तो हमें पता चल गया वैश्वीकरण क्या है। इसके कुछ आयाम हैं वैश्वीकरण के। तो वैश्वीकरण के आयाम और इसके दृष्टिकोण को हम समझते हैं। तो वैश्वीकरण के युग में मुक्त व्यापार, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो उसके दृष्टिकोण में, कि भाई वैश्वीकरण के युग में मुक्त व्यापार नीतियों के लागू होने और सामाजिक सेवाओं के बढ़ते निजीकरण में व्यापारिक विश्वव्यापी पर्यावरण और श्रमिकों के मूल्य पर पूंजीपतियों के लिए धन के संचय की सुविधा प्रदान की गई थी। अब नवोदारवादी वैश्वीकरण जो कि पूंजीवाद का उच्चतम स्तर है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर प्रमुख क्षेत्र पर हावी है। पिछले दशकों में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय निगमों ने राष्ट्रीय सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर नियंत्रण बढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसकी वजह से नव उदारवादी वैश्वीकरण के सामाजिक और पर्यावरणीय मूल निषेधात्मक हैं। इसकी प्रमुख वैश्विक प्रवृत्तियों में असमानता और गरीबी में वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक जलवायु में परिवर्तन है। तो ये इसके वैकल्पिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आ रहा है कि इसके जो प्रभाव थे उस पर क्या क्या चीजें इस पे असर दिख रहा है, ठीक है। अब जो वैश्वीकरण के समर्थक हैं वो क्या बताते हैं जी, वैश्वीकरण के समर्थक बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक संगठनों की वकालत, जिसमें सार्वजनिक और श्रमिकों को प्रत्यक्ष स्वामित्व द्वारा उत्पन्न के साधनों का प्रशासन और संसाधन के वितरण में सभी व्यक्तियों का संसाधन तक समान पहुंच के साथ समाज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, या निर्माण हो। तो ये इसके समर्थक लोग कहते हैं। तो वैश्वीकरण का जहां हमारा सकारात्मक पहलू है वहीं हमारा नकारात्मक पहलू भी है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो देखो, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम सबसे मेन चीज जो इसका क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन ये बनता है वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के आयाम बताइए। तो हमने वैश्वीकरण अभी पढ़ा, वैश्वीकरण के पढ़ने के बाद हम बात करेंगे इसके आयाम की, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ इसके आयाम। अब देखो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम, तो वैसे भी आप सभी जानते हैं कि वैश्वीकरण का जो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, हम बोल सकते हैं कि भाई आर्थिक आयाम, ठीक है, आर्थिक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा हम बोल सकते हैं भाई राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक आयाम बोल सकते हैं। तीसरा हम बोल सकते हैं सांस्कृतिक आयाम, ठीक है ना, सांस्कृतिक बोल सकते हैं। और चौथा हम बोल सकते हैं तकनीक, ठीक है, तकनीकी या फिर हम प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं। तो ये हम आयाम जो है इसके अंदर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृति सबसे क्या तात्पर्य। देखो, संस्कृति को अक्सर व्यक्ति या लोगों के समूह के जीवन के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें विश्वास, दृष्टिकोण, प्रतीक और लोगों के व्यवहार और सोचने का तरीका शामिल होता है, ठीक है। हम लोग किस तरीके की, जैसे हमारी कला, विश्वास, सामाजिक मूल्य, जो भी हमारे खान खान पीन जो है, ये सब चीजें हमारी सामाजिक संस्कृति के अंदर आती है। तो चारों तरफ अब दिखने वाली संस्कृति के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें बदली हैं, क्या क्या चीजें नहीं बदली हैं। तो आप सबको पता है कि भाई
अगर हम बात करें समय के साथ साथ सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति सभी कुछ बदल चुका है और हम देखते हैं कि कोई भी संस्कृति कभी स्थिर नहीं है। अब संस्कृति की अगर हम बात करें तो भाई क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो देखो अगर हम बात करें तो विदेशी कपड़ों का प्रचलन हो रहा है, ठीक है। अब विदेशी भाषा का प्रचलन हो रहा है, खाने का प्रचलन अगर हम बात करें कि भाई अब विदेशी खाना जो है वो ज्यादातर दिखने लगा है आपको, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं वैश्वीकरण में सांस्कृतिक आयाम, ठीक है, ये सांस्कृतिक आयाम है। अब अगर वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो देखो वैश्वीकरण और वैश्विक गांव ये सब मैं अभी आपको छोड़ देता हूँ, पहले हम सांस्कृतिक वाला हमने किया है, हम उससे आगे के कारण देख लेते हैं, कारक देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर पॉइंट उसके दे रखे हैं। तो ये तकनीकी आयाम है, ये दूसरा अगर हम यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं कि पहला हमारा हो गया सांस्कृतिक, दूसरा हो गया तकनीकी। इसमें क्या होगा, माल का, संसाधनों का, व्यापार का, लेन देन का, लोगों की आवाजाही, जानकारी साझा, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर जो है ये जिम्मेदार रही है किसमें, तकनीकी आयाम में। अब तकनीकी आयाम के अंदर अगर हम बात करें तो प्रौद्योगिकी सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे देखो भाई लेन देन के लिए ऑनलाइन का वो हम यूज करते थे, पेटीएम हो गया आपका, ठीक है भाई, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, जितने भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप जो है हम यूज करते हैं सब क्या है, ये सारा का सारा तकनीकी आयाम है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर भाई बातचीत करते हैं हम, ऑनलाइन लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये सब चीजें भी क्या है, ये भी एक जो है सॉरी तकनीकी आयाम है आपका। तो ये सारा हमारा तकनीकी आयाम में आ जाता है। अगर हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं भाई कि हमारा एक तकनीकी आयाम हो गया, हमारा सांस्कृतिक आयाम हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो इसमें पॉइंट आएगा, जो आपका इसमें से क्वेश्चन बनता है, अब इसमें जो आपका रह गया है वो पॉइंट कौन सा रह गया है देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। फिर आता है आपका जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जैसे हमने बात की यहाँ पर वैश्वीकरण की, ठीक है जी, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के जो हमने आयाम देखे तो हमने यहाँ पर बताया था आपको कि 4 आयाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहला पॉइंट आपका हम बोल सकते हैं राजनीतिक ले लेते हैं, ठीक है, राजनीतिक आयाम। दूसरा हमने ले लिया आर्थिक आयाम। तीसरा हमने ले लिया सांस्कृतिक आयाम। और चौथा हमने ले लिया तकनीकी आयाम, ठीक है जी। तो अब मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। राजनीतिक आयाम क्या होता है कि पहले जो वैश्वीकरण था तो उसका जो राजनीतिक आयाम क्या, पहले वैश्वीकरण की वजह से जो है वो वैश्वीकरण नहीं था, तो उस समय ना राज्य क्या करता था, सिर्फ अपने राज्य अपने राष्ट्र राज्य की राजनीति पर ज्यादा ध्यान देता था, व्यक्तिगत तौर पर राजनीति होती थी। परंतु क्या हुआ, वैश्वीकरण के आने से ये स्तर जो है बड़े स्तर पर चला गया। आर्थिक में क्या हुआ, अगर हम बात करें विदेशी कंपनी आकर यहाँ पर पैसा लगा रही है और सारा पैसा कहाँ जा रहा है, फिर दोबारा से कंपनियों के विदेशी लेवल पे वापस जा रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, वैश्वीकरण ने अनुमति दी है, तो इस वजह से। अब इसमें अगर हम बात करें IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, या फिर अगर हम बात करें WHO, WTO सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीजें इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम बात करें सांस्कृतिक आयाम की, सांस्कृतिक आयाम में मैंने आपको बताया कि भाषा का प्रचलन, कि आज जो है विदेशी भाषा का प्रचलन बहुत तेजी से होता जा रहा है, ठीक है। आज हम वस्त्रों का जो त्याग, वस्त्रों का जो अगर हम बात करें, जितनी भी वस्तु हैं और जितने भी वस्त्र हम जो पहनते हैं आज, नीली जीन्स सब कुछ, ये सब क्या है, ये विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। तकनीकी में मैंने आपको बताया, तकनीकी में क्या होता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, और मोबाइल फोन का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। और अगर हम बात करें मोबाइल फोन के साथ साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये सब चीजों का प्रभाव हो रहा है। तो ये वैश्वीकरण और वैश्वीकरण के 3 आयाम और 4 आयाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसके नोट्स के लिए आप लोग मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और वरना आप लोग जो है 8700401498 पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें, और उसके बाद आप अपने नोट्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।